ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। ये सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंट। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर। और अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये सब आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। इसको बोनस प्लान्स या प्रीमियम प्लान्स बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग एक एम्प्लॉयर हैं और जो ऑपोजिट पर्सन है वो हमारा एम्प्लॉई है। तो जैसे मैं अकाउंट्स में हर चैप्टर में पहले दिन पे बताता हूँ हम कौन है, तो हम एक एम्प्लॉयर हैं या हम एक कंपनी है, और अपोजिट पर्सन हमारा एम्प्लॉई या हमारा लेबरर या हमारा वर्कर, ये अपोजिट पर्सन है। अब यहाँ पे जो बोनस प्लान्स हैं, बोनस प्लान्स में टोटल 6 अलग अलग फॉर्मूला आते हैं जो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि बोनस प्लान कितने अलग अलग तरीकों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 6 अलग अलग मेथड है, सबका अपना अपना एक फॉर्मूला है, अपना अपना एक फंडामेंटल है। हेल्से प्लान, रोवन प्लान, बीडियोक्स प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज प्लान, टाइम वेज प्लान, पीस वेज प्लान। अब इन सबका अपना अपना एक फॉर्मूला है, सबके अपने अपने फंडामेंटल है। कैसे बोनस कैलकुलेट करते हैं, कौन से वर्कर को बोनस मिलेगा, कौन से वर्कर को बोनस नहीं मिलेगा, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो ये मैंने फिर से वही लिख के रखा है। इस चैप्टर में हम लोग एक एम्प्लॉयर हैं और ऑपोजिट पर्सन एक एम्प्लॉई है। आगे अब ये है बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग बोनस, मतलब बोनस किस बेस पे कैलकुलेट करना है। तो एक है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या यू कैन से प्रोडक्शन, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हम बोनस कौन से बेसिस पे दे रहे हैं, क्वांटिटी के बेस पे दे रहे हैं या टाइम के बेस पे दे रहे हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताते जाऊंगा। अगर हम क्वांटिटी के बेस पे बोनस दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो एक एग्जांपल मान लो, सपोज करो हमने अपने एक वर्कर को बोला, अपने वर्कर को बोला कि तेरे को एक दिन में 800 यूनिट्स बनाना ही है। तेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इतना है कि तेरे को 800 यूनिट्स पर डे तेरे को प्रोडक्शन करना ही है। और हमारा जो लेबरर है, जो वर्कर है, उसने एक्चुअल में बनाए 1200 यूनिट्स पर डे। तो हमने काम दिया कितना था, हमने अपने लेबरर को काम दिया था 800 यूनिट्स और उसने एक्चुअली में काम किया कितना, 1200 यूनिट्स। तो यहाँ पे 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स हमारे लेबरर ने, हमारे वर्कर ने 400 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन किया। तो जितना वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज्यादा हम उसको बोनस देंगे। हायर द प्रोडक्शन हायर इज द बोनस। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा हमारा एम्प्लॉय उतना ज्यादा हम बोनस देंगे। तो हमने बोला था वर्कर को एक दिन में 800 यूनिट्स बनाओ, लेकिन हमारे वर्कर ने बनाए एक दिन में 1200 यूनिट्स, तो हम उसको बोनस देंगे क्योंकि स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया। हमने जितना स्टैंडर्ड काम बोला था उससे ज्यादा एक्चुअल काम हुआ। तो प्रोडक्शन में या क्वांटिटी में या यूनिट्स में जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो उतना ज्यादा हम अपने एम्प्लॉय को बोनस देंगे। अब अगर हम बोनस दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये सेकंड पार्ट, अगर हम बोनस दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अब ये एक एग्जांपल है, हमने अपने वर्कर को बोला कि आपको ये एक पर्टिकुलर काम है, वो आपको 8 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो इस 8 आवर्स को बोलते हैं टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। इस 8 आवर्स को बोलते हैं टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। अब हमारे वर्कर ने वही काम 6 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल टाइम टेकन 6 आवर्स। तो 2 आवर्स जो बच गया, 2 आवर्स, उसको बोलते हैं टाइम सेव्ड। क्या बोलते हैं, टाइम सेव्ड। तो हमने अपने वर्कर को बोला था कि ये काम आप 8 आवर्स में कंप्लीट करना, लेकिन हमारे वर्कर ने यही काम 6 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। तो हमारे वर्कर ने 2 आवर्स टाइम सेव किया, तो हम अपने वर्कर को बोनस देंगे। जितना टाइम सेव किया वर्कर ने उतना हम बोनस देंगे। और प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में हमने बोला था कि हमारे वर्कर को 800 यूनिट्स बनाने हैं, बट हमारे वर्कर ने बनाए कितने, 1200 यूनिट्स बनाए। तो 400 यूनिट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रोडक्शन। हमारे वर्कर ने 400 यूनिट ज्यादा बना दिए। तो प्रोडक्शन वाले में क्या होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज्यादा हम बोनस देंगे एम्प्लॉय को। और टाइम वाले में क्या होगा कि जितना वो टाइम बचाएगा, हमने टाइम दिया था 8 आवर्स, लेकिन वर्कर ने काम कंप्लीट कर दिया 6 आवर्स में, तो 2 आवर्स इसने टाइम बचाया, तो लोअर द टाइम यूटिलाइज्ड
हायर द बोनस। क्वांटिटी में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो, जितनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो, उतना ज्यादा बोनस मिलेगा एम्प्लॉय को। टाइम में जितना कम टाइम यूज करे, हमने बोला था 8 आवर्स में कंप्लीट करो, लेकिन वर्कर ने काम कंप्लीट कर दिया 6 आवर्स में, तो हम उसको बोनस देंगे। तो लोअर द टाइम यूटिलाइज्ड, हायर इज द बोनस। टाइम में जितना कम टाइम लगाएगा, उतना ज्यादा हम वर्कर को बोनस देंगे। अब जो मैंने ऊपर 6 अलग अलग नाम आपको बताए, उसमें हेल्से प्लान जो है, रोवन प्लान जो है, हेल्से प्लान और रोवन प्लान, ये टाइम पे बेस्ड है, आर टाइम बेस्ड फॉर्मूला। अच्छा, ब्यूडॉक्स जो मैंने आपको बताया, बीडीऑक्स या ब्यूडॉक्स जो मैंने आपको प्लान बताया, और टेलर्स डिफरेंशियल पीस बेस्ड प्लान बताया, ये दोनों ब्यूडॉक्स और टेलर आर क्वांटिटी बेस्ड फॉर्मूला। मतलब हेल्से और रोवन के जो फॉर्मूला है, बोनस के जो प्लान है, वो टाइम के बेस पे, और टाइम जितना कम लगाए वर्कर उतना अच्छा। और ब्यूडॉक्स और टेलर जो है, ये क्वांटिटी बेस्ड फॉर्मूला है। ये क्वांटिटी बेस्ड फॉर्मूला है कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। अच्छा, फिर हमारा 5 और 6 भी था, 5th मेथड और 6th मेथड भी था। 5th मेथड और 6th मेथड था टाइम बेस्ड प्लान और पीस बेस्ड प्लान। ये ऊपर लिखा हुआ है, टाइम बेस्ड प्लान और पीस बेस्ड प्लान। टाइम बेस्ड प्लान और पीस बेस्ड प्लान जो है, ये दोनों टाइम के बेस पे होते हैं। टाइम बेस्ड प्लान और पीस बेस्ड प्लान, ये दोनों टाइम पे फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब हेल्से, रोवन, टाइम बेस्ड प्लान, पीस बेस्ड प्लान, ये चारों मेथड टाइम बेस्ड फॉर्मूला है। मतलब जिसमें आवर्स और डेज वाला क्वेश्चन होगा, इतने आवर्स में काम कंप्लीट होना चाहिए था, इतने डेज में कंप्लीट होना चाहिए था, उनमें हेल्से या रोवन या टाइम बेस्ड या पीस बेस्ड आएगा। और जिसमें भी प्रोडक्शन या क्वांटिटी दिया हुआ होगा, उसमें या ब्यूडॉक्स प्लान आएगा या टेलर प्लान आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर में है क्या, इस बोनस वाले प्लान में है क्या। अब यहां से लेकर हेल्से प्लान का फॉर्मूला है। हेल्से प्लान में टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस, बोनस को प्रीमियम भी बोलते हैं। हेल्से प्लान में टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, पहले एक्चुअल वेजेस की जगह पे एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला लिखा है, फिर प्लस करके बोनस की जगह पे बोनस का फॉर्मूला लिखा है। तो एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला क्या, एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला होगा एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, प्लस बोनस का फॉर्मूला क्या होगा, बोनस का फॉर्मूला होगा 50/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। ये अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, नंबर्स के साथ करेंगे, तो ज्यादा मजा आएगा। ये हमारा एलसे प्लान का फॉर्मूला। एलसे प्लान का फॉर्मूला, पहले टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस, फिर एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, प्लस बोनस की जगह पे बोनस का फॉर्मूला। तो बोनस का फॉर्मूला होगा, बोनस का फॉर्मूला होगा 50/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। ठीक है, ये पीछे वाली साइड बोनस का फॉर्मूला है और आगे वाली साइड एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल वेजेस आ जाएगा। आगे इसके बाद रोवन का प्लान, रोवन का फॉर्मूला भी वही, टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस, टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस, राइट। अब एक्चुअल वेजेस की जगह पे एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला, एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, प्लस बोनस का फॉर्मूला। तो रोवन में बोनस का फॉर्मूला अलग होता है। रोवन में बोनस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। मतलब आप देख सकते हो कि दोनों में, हेल्से में और रोवन में, सिर्फ बोनस का फॉर्मूला अलग है। आप ये देख सकते हो कि दोनों जगह पे सिर्फ बोनस का फॉर्मूला अलग है दोनों में। मैं एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूं आपको। देखो, ऊपर है हेल्से का प्लान, हेल्से में भी एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला यही है, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। रोवन में भी एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला वही है, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, लेकिन दोनों में बोनस का फॉर्मूला अलग है। हेल्से में बोनस का फॉर्मूला है 50/100 मतलब 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। रोवन में एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। तो दोनों में बोनस का फॉर्मूला अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, ये रोवन मतलब हमारा सेकंड फॉर्मूला। आगे फिर टेलर्स डिफरेंशियल पीस बेस्ड प्लान। अब ये जो टेलर का प्लान है या टेलर का जो फॉर्मूला है,
ये क्वांटिटी बेस्ड होता है, ये क्वांटिटी के बेस पे होता है। अब टेलर में क्या होता है, टेलर कोई बोनस वोनस नहीं देता है। जो टेलर ने फॉर्मूला बनाया, इसने क्या किया, कोई बोनस वोनस नहीं, इसने बोला कि जो वर्कर, ये क्वांटिटी बेस्ड फॉर्मूला है, इसने बोला कि जो वर्कर इतना प्रोडक्शन करेगा या इससे ज्यादा करेगा, से फॉर एग्जांपल पर डे 200 यूनिट्स, से फॉर एग्जांपल टेलर बोलता है कि जो भी हमारा लेबरर, एग्जांपल इफ अ वर्कर, एग्जांपल के साथ ज्यादा पता चलेगा, इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस 200 units or more during a day, he will be paid ₹2 per unit. And if he fails to produce 200 units, then he will be paid ₹1.50 per unit. अब टेलर में क्या होता है, टेलर बोलता है कोई बोनस वोनस नहीं, टेलर बोलता है कोई बोनस वोनस नहीं, मैं क्या करूंगा, जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, जो 200 यूनिट्स बनाएगा या उससे ज्यादा बनाएगा, उसको ₹2 पर यूनिट। और अगर कोई वर्कर है जिसने एक दिन में 199 यूनिट्स बनाई है, एक वर्कर है जिसने एक दिन में 199 यूनिट्स बनाई है, उसको मैं पे करूंगा ₹1.5 पर यूनिट। तो ये आपका टारगेट है, इतना टारगेट आपको अचीव करना ही है। ऐसा किसने बोला था, टेलर ने। अब एक एम्प्लॉई है, मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स प्रोड्यूसेस, मतलब एक हमारा एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स प्रोड्यूसेस 210 यूनिट्स पर डे। तो मिस्टर एक्स की सैलरी कितनी होगी, वेजेस कितना होगा, मिस्टर वाई प्रोड्यूसेस, मान लो मिस्टर वाई प्रोड्यूसेस 190 यूनिट्स पर डे, 190 यूनिट्स पर डे। तो टेलर क्या बोलता है, एक्स ने या तो इक्वल टू 200 या 200 से ज्यादा यूनिट्स बनाए हैं, वाई ने 190 यूनिट्स बनाए हैं। तो एक्स का यहां से हमारा आंसर, यहां से हमारा आंसर, तो इधर मैं लिखूंगा मिस्टर एक्स, उसके नीचे मैं लिखूंगा टोटल वेजेस। अब क्योंकि मिस्टर एक्स ने जो प्रोडक्शन किया वो 210 है, तो मिस्टर एक्स को मिलेगा 210 यूनिट्स पे ₹2 पर यूनिट। तो 210 मल्टीप्लाई बाय ₹2, तो मिस्टर एक्स का टोटल वेजेस होगा 420। इसमें कोई बोनस वगैरह नहीं, सीधा टोटल वेजेस आएगा मिस्टर एक्स का। इसको ₹2 पर यूनिट मिलेगा मिस्टर एक्स को, क्योंकि इसने 200 से ज्यादा यूनिट्स बनाए, तो ₹2 पर यूनिट, ये रहा ₹2 पर यूनिट। अब मिस्टर वाई ने सिर्फ 190 यूनिट्स ही बनाए, तो मिस्टर वाई को रेट मिलेगा ₹1.5 पर यूनिट। मिस्टर वाई का टोटल वेजेस होगा 190 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1.50, तो 190 मल्टीप्लाई बाय 1.50, तो मिस्टर वाई को मिलेंगे सिर्फ ₹285। तो जो भी 200 यूनिट्स या उससे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको ₹2 पर यूनिट, और जो भी 200 से कम प्रोडक्शन करेगा उसको ₹1.5 पर यूनिट। तो ये टेलर का फॉर्मूला है। इफ द प्रोडक्शन डन बाय द एम्प्लॉई या वर्कर या लेबरर इज मोर देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, then total wage is equal to total production multiplied by higher wage rate per unit. If the production done by employee is less than standard production, then total wage is equal to total production multiplied by lower wage rate. मतलब या तो सारे के सारे प्रोडक्शन पे हायर वेज रेट, या तो सारे के सारे प्रोडक्शन पे लोअर वेज रेट। ये कौन सा प्लान था, टेलर। अब चौथा मेथड होता है बीडीऑक्स, जैसे भी आप उसको बोलो, बीडीऑक्स प्लान। इसका टोटल वेजेस इक्वल टू एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस, इसका टोटल वेजेस इक्वल टू, ये भी क्वांटिटी बेस्ड होता है, ये फॉर्मूला भी क्वांटिटी बेस्ड होता है। तो टोटल वेजेस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर यूनिट। पहले दोनों फॉर्मूला में पर आवर था, फिर दो फॉर्मूला में पर यूनिट हो गया। तो एक्चुअल वेजेस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर यूनिट। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लस, ये बोनस का फॉर्मूला है, प्लस x/100 मल्टीप्लाई बाय
एक्सेस प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर यूनिट। अब ये जो एक्स है ये बोनस का परसेंटेज है। मैं सीधी भाषा में बताऊं तो जो हेल्से का प्लान था और बीडॉक्स का प्लान है लगभग लगभग सेम है, लेकिन हेल्से में यहाँ पे परसेंटेज फिक्स होता है 50/100। अब ऊपर जाके देखोगे ना, हेल्से में ये 50/100 परसेंटेज फिक्स होता है, 50/100। और बीडॉक्स में बोनस का परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। ये जो बोनस का परसेंटेज है एक्स, ये एक्स परसेंटेज ऑफ बोनस ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हियर एक्स इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बोनस एंड इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एल से जैसा ही है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय x/100 मल्टीप्लाई बाय एक्सेस प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर यूनिट। मैं फिर से बोलता हूं, पहले ब्रैकेट में एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला, एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर यूनिट, प्लस करने के बाद बोनस का फॉर्मूला, बोनस का फॉर्मूला x/100 मल्टीप्लाई बाय एक्सेस प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर यूनिट, ये बोनस का फॉर्मूला। और x मतलब बोनस का परसेंटेज, वो हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ होगा। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर मेथड है, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये बहुत इजी है, पीस वेज प्लान। ये भी ये टाइम बेस्ड फॉर्मूला है, इसमें कोई बोनस वगैरह नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली टोटल वेजेस आता है। तो टोटल वेजेस इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, नो बोनस नथिंग। हमने जितना स्टैंडर्ड टाइम अलाउ किया था वर्कर को, उसको मल्टीप्लाई बाय वेज रेट कर दो, हो गया पीस वेज प्लान। स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, बहुत छोटा ही फॉर्मूला होता है। फिर टाइम वेज प्लान, टाइम वेज प्लान में टोटल वेज इक्वल टू एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर, इसमें भी कोई बोनस वगैरह नहीं होता। ये दोनों बहुत छोटे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो पीस वेज प्लान में स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, टाइम वेज प्लान में एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। बहुत छोटे फॉर्मूला है, बस इतना ही फॉर्मूला है। इसमें कोई अलग से बोनस पे नहीं करते, इसमें डायरेक्टली टोटल वेजेस ही पे करते हैं, पीस वेज में और टाइम वेज में। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई क्वेश्चन में आपको पूछा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में पूछा हो कि हेल्से प्लान के हिसाब से बोनस कितना होगा, तो आपको सिर्फ ये पीछे वाला पोर्शन सॉल्व करना है। हेल्से प्लान के हिसाब से बोनस कितना होगा, तो ये जो प्लस साइन के बाद है ये बोनस है, 50/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि रोवन प्लान के हिसाब से, रोवन प्लान के हिसाब से बोनस कितना होगा, तो जो रोवन प्लान के हिसाब से बोनस होगा वो ये प्लस साइन के बाद वाला है, ये एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय वेज रेट पर आवर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, ये रोवन प्लान का बोनस है। तो सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं ना किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो जितना मैंने लिखा है इतना सब लोग लिखना। ये चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर, ये चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अच्छी तरह लिखना सब लोग। ये मेरा नंबर है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ भी सीखना हो मेरे को बताना। मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, लिखते जाना सब लोग। थियरी वाले पेजेस में लिखना, लेबर चैप्टर में हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखते जाना। ठीक है, इतना लिखो सब लोग।
शुरू करो बेटा, लिखना जरूरी है, लिखते रहो।